नज़र लगना जिसे टेक्निकली कहते हैं। नोटिस किया होगा आपने कि कहीं बहुत जगह चल दिया, 3-4 लोगों ने कुछ कह दिया, वो मतलब गलती उनकी नहीं है, हो सकता है कई बार कई लोग अच्छे से तारीफ भी करते हैं कि वाकई में गुड इंटेंट से, बट बोलते हैं ना कि नज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि पत्थर पे भी छेद कर देती है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इस टाइप का कुछ नहीं कि सिर्फ भूत प्रेत या ऐसे 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 कुछ होता है। लैंड एनर्जी के इशू से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो कि कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होता है। मैं तो पर्सनली करता हूँ। यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, जिन लोगों के घर के आसपास चीजें सही नहीं है, तो वो क्या रेमेडी कर सकते? सिंपल से रेमेडी बता रहा हूँ एकदम। वैसे इसकी टेक्निकल बहुत चीज़ें पूरी ट्रीटिंग होती है, लैंड एनर्जी को ट्रीट कर रहा है, बट अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर इंस्टेंटली अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए, अपने घर के पूरे तीनों तरफ, सामने तो होगा नहीं, 3 दीवारी पे पूरी मतलब जैसे आजू बाजू और पीछे होगा मैक्स टू मैक्स, सामने तो होगा नहीं, तो अपने पूरे 3 जो बाउंड्री वॉल है आपके 3 साइड के, उसमें क्लाइंबर्स ट्री लगा दीजिए तीनों में। और हो सके तो साउथ डायरेक्शन में एक पंचमुखी बजरंगबली की फोटो लगा दीजिए, और वहां पर एक रोज शाम को एक दिया लाइट करिए। ट्रस्ट में बोल रहा हूँ, ये जितनी अगर पैरानॉर्मल से चीजें, इस टाइप की कोई एक्टिविटी होती होगी या नहीं भी हो रही होगी, तो आप सेफगार्ड हो जाओगे उस समय। और अगर होती भी होगी, लेटर सपोज बहुत से केसेस में होता है ना, आजू बाजू खंडर घर रहते हैं, इस टाइप के कुछ होते हैं, ट्रस्ट में उसकी एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि पेड़ों में मैं क्या कहता हूँ, अच्छे अच्छे मतलब बोलना नहीं चाहिए, कंसल्टेंट कहते हैं इस डायरेक्शन पे पेड़ नहीं लगाना चाहिए, उस डायरेक्शन पे पेड़ नहीं लगाना चाहिए, मतलब कहीं भी पेड़ लगा सकते हो। एंड लिटरली जो पौधे पेड़ रहते हैं ना, वो बहुत हद तक वास्तु दोष को क्लियर आउट कर देते हैं। क्यों करते हैं? पेड़ों में ना एक पावर रहती है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो इको को एब्जॉर्ब करता है। जो पेड़ की डंगाल रहती है वो वुड की होती है। वुड क्या करता है, अगर ज़्यादा इको हो रहा था हम वुड ऐड कर देते हैं, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में स्पेशली वुड आपके होना चाहिए, तो आप वहाँ पर पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे लगाइए। तो एक स्टेटमेंट था कि साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के रूट तक जाता हूँ ना, क्यों नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो एलिमेंटल थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ना। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होता है, ज़मीन का वो होता है, पौधे में पानी डालते हो, वहाँ पर पानी आ जाएगा, वो कीचड़ बन जाएगा। मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, सिंपल सी बात है। पहाड़ों में जब लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड होने का रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ ट्रीज। पेड़ कटते हैं इसलिए लैंडस्लाइड होते हैं। तो पेड़ का काम क्या रहता है कि ज़मीन को पकड़ के रखना। तो यदि आप वहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ की ज़मीन जो अर्थ एलिमेंट है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और जिसके साउथ वेस्ट में पेड़ रहेगा, ट्रस्ट में उसके घर में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बने रहेगी। आप कुछ मत करिए, रबर प्लांट लगा दीजिए वहाँ पर, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। तो जो कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे मिथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉशरूम में जो डब्ल्यूसी रहते हैं ना, उसकी दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए वैसे। मैं क्लियर कहता हूँ, वॉशरूम में सिर्फ डब्ल्यूसी की जोन मायने रखती है कि वो किस जोन पे है, दिशा मायने नहीं रखती है। अब दिशा किस लिए लोग, बड़े पंडित वगैरह लोग कहते हैं कि पूरब दिशा की ओर चेहरा करके शौच नहीं करना चाहिए, मतलब पूरब दिशा में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका डब्ल्यूसी का पोजीशन नहीं होना चाहिए। जब रीजन पूछा, क्योंकि मैं एक बुक भी मेरा चल रहा है, लिख रहा हूँ बहुत टाइम से, वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसको पब्लिश करूंगा जिस दिन वो सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे, लिटरली बोल रहा हूँ। तो जब उस बुक के लिए मैं रिसर्च कर रहा था कि भैया ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे पता है जवाब में ये मिला कि पूरब दिशा की ओर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सूरज देव के ओर बैठ के शौच नहीं करना चाहिए। सूरज देव को देखते हुए हमें पॉटी नहीं करना है, इसलिए वहां पर नहीं होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन था, भैया जिसको रात में पॉटी लगती है, तब रात में तो सूरज देवता होते नहीं है। तो ये सारा मिथ है जो कि पुराने टाइम पे एक रीजन से बना दिया गया है, वो आगे बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप किस साइड, क्योंकि भैया जरूरी थोड़ी है कि सुबह ही हर कोई जाए, है ना। हो सकता है जिनको रात में लग जाए तो सब तरफ तो सूरज देवता है नहीं, तो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। जोन मायने रखता है कि आपका जो वॉशरूम का डब्ल्यूसी है वो किस जोन पे है, किस पोजीशन पे है। फेसिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। फेसिंग का पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को वास्तु में। सिंपल सी दो चीज को एकदम एकदम बड़े नेम एंड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको। जिस जोन पे आप बैठते हो, आप उस जोन की एट्रीब्यूट ग्रैब करते हो, उस जोन के एट्रीब्यूट जैसा बन जाते हो। और जिस जोन के तरफ या जिस डायरेक्शन के तरफ आप फेसिंग करते हो, उस डायरेक्शन के जैसा सोचने लग जाते हो। लेट अस सपोज आप बैठे हो ईस्ट डायरेक्शन पे, फेसिंग है आपकी नॉर्थ। ईस्ट डायरेक्शन की एट्रीब्यूट क्या है? सोशल कनेक्टिविटी। आपकी एट्रीब्यूट्स ऐसे बन जाएगी ना कि आपके सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप फेसिंग कर रहे हो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की एट्रीब्यूट क्या है कि नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। आपका विजन ऐसे बन जाएगा कि आप नए अपॉर्चुनिटी के लिए सोचने लग जाओगे। तो बस यही रोल है फेसिंग का और जोन का। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि वास्तु आपको आता है यार, लोगों को नहीं आता है। लोगों को आता तो वो आपका वीडियो नहीं देखते और आपको बुलाते नहीं। तो सिंपल से इतनी इजी लैंग्वेज में उनको समझाइए कि वो देखते हुए क्लियर समझ जाए और वो अपना घर खुद ट्रीट कर सके जितना कर सकता है। तो ये मेरा मानना रहता है, इसलिए मैं बड़े इजी चीज में, और मैं रेमेडी भी मेरा ये है कि
रेमेडी घर पे ऐसा करो कि किसी को दिखाई ना दे। आजकल मैंने देखा है ट्रेंड, मैं भी स्टार्टिंग में यूज़ करता था बट वो सक्सेस नहीं है एक्चुअली। ठीक है, मैं जितने भी रिपोर्ट मैंने अपने देखे वो चीज़ सक्सेस नहीं है। लोग टेप्स चिपका देते हैं, जैसे गलत डायरेक्शन में कुछ है, ये टेप लगा दो, वो कलर का टेप लगा दो। यार मैं टेप को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पता है मेरा मानना ये है कि ना इंसान, मैं क्यों ये सेंटेंस का यूज़ किया कि रेमेडी ऐसे करो कि वो दिखाई ना दे, क्योंकि जब रेमेडी दिखने लगती है ना इंसान कॉन्शियस हो जाता है चीज़ों को लेकर। टेप चिपका है, थोड़ा सा टेप निकल गया, कॉन्शियस माइंड उसका अरे यार टेप निकल गया, काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। टेप हिल गया, टेप उखड़ गया, कि ये काम कर रहा, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, टेप उखड़ा, मेरी किस्मत तो नहीं उखड़ जाएगी। कॉन्शियसली काम करते तो टेक्निकली हमेशा 2-3 चीज़ का ध्यान रखो, रेमेडी करो तो हमेशा कम करो, बेस्ट करो। क्योंकि ज़्यादा चीज़ आप कर दोगे ना इंसान हर चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाएगा, अरे ये वो, ये मूर्ति वहाँ रख दी, ये उधर उधर रखवा दिए, यहाँ बिल्ली का फोटो तो इधर होगा तो घोड़ों का फोटो। सिंपल से चीज़ करो, खुश रहो। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जितनी ज़्यादा सिंपल रखोगे ना उतनी चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी, ट्रस्ट में। मैं थोड़े से और भी बताऊं जो आपको लगता है कि मार्केट में गलत फैले हुए हैं। देखो गलत सही को जज करने वाला मैं पहली बात तो कोई होता नहीं हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना अपने रिसर्च से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं वास्तु जो करता हूँ ना, और शायद जो मेरी रेमेडीज रहती है वो आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। लोग आजकल बुकिश लैंग्वेज कोई यूज़ करता है, नो डाउट। मेरी भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी वो एक बुक के जरिए हुई थी, गुरु के जरिए हुई थी। बट आज के डेट में जो मैं वास्तु करता हूँ, जो उसकी रेमेडी देता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस एंड कह लीजिए कि एक डेटा के थ्रू देता हूँ। क्योंकि ना मैं रेमेडी सबसे पहले तो मैं खुद के ट्राई करता हूँ कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। देन एक सैंपल पे उससे टेस्ट किया जाता है। 50 से 100 लोगों के सैंपल है जिन्हें बोलकर रैंडम लोग, जैसे कि किसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ले लिया हम, उनको भी टेस्ट की जाती है कि ये कितना काम कर रही, कितना नहीं कर रही। तो टेप वाली जो मैंने बताई ना, उसमें सबका कंक्लूजन यही आया कि सर हमें ये डर रहता है कि टेप उखड़ गया तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए टेप वाली। और ऐसे बहुत सी चीजें मतलब मार्केट में लिटरली गलत फैल हुई है, बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी हुआ, यहाँ ये भगवान की फोटो ठोक दो, यहाँ वो भगवान की फोटो ठोक दो। पहली बात तो ये ठोक दो बोलने के ऊपर हम केस ठोक सकते हैं कि तुम एक सनातन धर्म कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज नहीं हुआ सर जी, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज कि ये ठोक दो, यहाँ ये दिक्कत आ रही, वो ठोक दो। ठोका ठाकी करने से कुछ नहीं होता सर जी। ठीक है, भगवान काम नहीं करता है, भगवान का मंत्र काम करता है, भगवान की सिद्धियां काम करती है। और सिंपल सी बात है, भगवान जो है ना मंत्रों के अधीन होता है, नाम या फोटो के अधीन नहीं होता है। तो ये ठोक दो वाला सीन नहीं आता, नो डाउट। मैं मेरी भी कभी कभार कुछ रेमेडी में रहते जिसमें कि भगवान हमारे सनातन जैसे हो, लक्ष्मी माँ हो गई, विष्णु जी हो गए, इनके फोटो के यूजर्स आते हैं, बट उसके लिए टेक्निक होती है, उसके पीछे एक यंत्र, अभिमंत्रित यंत्र लगाया जाता है। यंत्र इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टेक्निकली काम यंत्र कर रहा है। भगवान की फोटो हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन हमें बचपन से उस भगवान से हम कनेक्टेड है। जैसे शिव जी का नाम भी अगर हम आंख बंद करके लेंगे, इमेज बन जाएगी उनकी, तो इसलिए फोटो लगाया जाता है। बाकी सिर्फ फोटो लगा के हम बोलते हैं यहाँ ये फोटो लगा दे, वहाँ वो। मेरे जो ऑनलाइन क्लाइंट होंगे लिटरली जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे, कई केसेस में मैं भी ये यूज करता हूँ। बट मेरे हमेशा हर फोटो के पीछे की यंत्र यूज होता है, और यंत्र कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है क्योंकि यंत्र के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं वो काम करते हैं। और मार्केट में काफी ज्यादा, मतलब मैं पर्सनली देखा हूँ, एक दो कुछ तो देखा था मैं, बोल रहे थे घर में कुत्ते बिल्ली नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष आता है। इस पर भी पूरी रिसर्च की मैंने, नहीं मैं तो 8-9 पन्ने का मैंने पूरा लिखा है मैंने पूरा। जो ये चीज़ है ना कि जो कुत्ते बिल्ली के लिए मना करते हैं, उनका कंक्लूजन ये था कि कुत्ते बिल्ली इसलिए नहीं पालना चाहिए, वास्तु दोष आ जाता है कि जो धरती में है वो गुस्सा हो जाती है। ये चीज़ पुराने ज़माने में कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि अब आप कुत्ते का बच्चा पालेंगे या बिल्ली का बच्चा पालेंगे, घर घर घूमेगा, पॉटी वगैरह करेगा, पॉटी करेगा, बैड स्मेल आएगी, मक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी, एक नेगेटिव वेव अट्रैक्ट होगा वहाँ पर, इसलिए मना किया जाता है। तो आप हर चीज़ का सिंपल सॉल्यूशन निकालिए ना। आप कुत्ता पाल रहे हैं, डॉगी पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, पॉटी कर दे, तो कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराना है हमें। ठीक है, हर चीज़ की रेमेडी होती है, हर चीज़ की सॉल्यूशन होता है। और ना कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई डोंट नो कितने लोग ये चीज़ जानते हैं नहीं है, किससे मिलते किससे नहीं मिलते, जो आपको डरा दिया वो सही इंसान नहीं है, मेरा ये पर्सनल मानना है। क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई आ रहा है तो बहुत खुश होकर तो आएगा नहीं। अगर मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है तो एकदम खुश होकर तो नहीं, हाँ सर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर आप उसको और डराएंगे तो सबसे पहले तो उसकी एनर्जी लो होगी। और पर्सनली मार्केट में बहुत ट्रेंड चला आ रहा है, ये है आपके घर, वो है, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ फूक दिया, पान में मिला के खिला दिया होगा इसलिए ऐसे हो रहा है। ये जिनको भी ऐसा लगता है ना कुछ मिला के खिला दिया, ये करके खिला दिया, ऐसे करके खिला दिया, 3 और 7 मुखी का रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन पहन लीजिए आप। इसके साथ साथ मंत्र उच्चारण का भी बहुत ज्यादा रोल ले आता है।
मंत्रोच्चारण का इसलिए रोल प्ले क्योंकि टेक्निकली वैदिक रेमेडीज वही होती है, ठीक है। हमने मॉडर्न रेमेडी चीज़ों समय के साथ पलटी है, बट जो मंत्र है मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर रहता है, बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ का मंत्र से सॉल्यूशन होता है। वो इसलिए मंत्र बहुत कम दिया जाता है। पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ कि मंत्र कम दूँ, क्योंकि आज के डेट में ना किसी को मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं है, वाकई में इतना बिजी स्केड्यूल है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि घर को ऐसे सेट किया जाए कि हमारी वास्तु की रेमेडी उनके ब्रेन को मजबूर कर दे पॉजिटिव होने के लिए और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, और वो चीज़ वर्क कर जाती है, चीज़ें ऐसे काम करती है। दूसरी चीज एलिमेंटल थ्योरी की आपने बात करी है, तो एलिमेंटल थ्योरी हमने वीडियोस में बहुत बात करी है, ओके। बट मैं आपकी भी थ्योरी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमको ट्री यूज नहीं करने हैं, तो थोड़ा समझाओगे। मैंने तो कहा ही नहीं ट्री यूज करने हैं, सॉरी। ट्री बिल्कुल आप कभी यूज कर सकते हो। देखो होती है ना, कि रेड के अंदर क्या रखना है क्या नहीं है। देखिए आप ट्री पहली बात तो कहीं भी रख सकते हो, ट्री का कलर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, अक्सर पत्ते हरे ही होते हैं। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 101% रख सकते हो सर जी आप ट्री। अब आप पेड़ पौधे अगर डिस्पोज ऑफ की जोन साउथ वेस्ट में रख रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी जिंदगी से पेड़ चले जाएगा, बल्कि वो जोन बैलेंस होगा। कहीं ना देखिए वास्तु इज जस्ट अ गेम ऑफ बैलेंसिंग द एनर्जी। कोई चीज़ इवोक नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ नीचे तो होनी ही नहीं चाहिए। पेड़ पौधे चीज़ों को बहुत जल्दी बैलेंस, अगर आपने एक पहला क्वेश्चन में से पूछा था कि आजू बाजू जिसके घर खराब है कुछ है तो क्या किया जाए, मैंने कहा था क्लाइंबर्स लगा दी जाए, क्लाइंबर वाले पेड़। क्यों कहा था? पेड़ क्या करता है कि थ्रस्ट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े कंटिन्यूएशन में चलते हैं ना, मैक्सिमम घर में देखा जाएगा ऊंची आवाज की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। ऊंची आवाज कहीं ना कहीं डिनोट करती है इको को। जिनके घर भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अपने साउथ डायरेक्शन में जितने हो सके पेड़ पौधे ऐड कर दें। पेड़ पौधे ऐड नहीं कर सकते, हो सकता है इंडोर घर, सनलाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, साउथ डायरेक्शन में सिर्फ वुड ऐड कर दें, सिर्फ वुड, उनके घर में ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो कि आप एक सिर्फ वुड का टुकड़ा ऐड करने से अगर चीजें खत्म हो जा रही है तो पेड़ कितना अच्छा रोल प्ले करता होगा। पेड़ का मेजर मैं आपको बता रहा हूँ, पेड़ में इसलिए मैं हर को कहता हूँ, आज भी मैं ये एक्स्ट्रा एड ऑन रेमेडी करता हूँ कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज या प्लांट्स इन योर होम। क्यों? पेड़ पौधा क्या होता है ना कि जो एनर्जी, पहली बात तो चैनलाइजिंग की काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि पेड़ एक जिंदा चीज है। लेट सपोज जो मैंने केस डिस्कस किया था पैरानॉर्मल वाला, उनके ऊपर पूरा खाली था। अगर हो सकता है कि वो ऊपर पूरा पेड़ पौधे लगा दिए रहते तो वो चीज उतना ज्यादा उनको बैड इफेक्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक जिंदा चीज है, पेड़ इज अ लिविंग बी, ठीक है। वो चल रही है, वहां एक एनर्जी चैनलाइज है, वो कभी खंडर नहीं बन सकता जो जगह जहां पर आपके पेड़ पौधे लगे होंगे। क्योंकि कोई भी जोन डिस्टर्ब कब होता है, कोई भी जोन की एनर्जी कब खत्म होती है, जब वहां पर ह्यूमन का आवागमन कम हो जाता है। आपके घर में ऐसा लगता होगा वो रूम में जाने का मन नहीं है, गैरेज में जाने का मन नहीं, बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑब्वियसली कोई नहीं जाता होगा, इसलिए कभी कभार भी जाने का मन नहीं करता है। अगर आपको ऐसा कोई भी मतलब रूम है आपका घर पे, ऐसे कि जहाँ जाने से बहुत रहते हैं, आप भी सुने होंगे कि अरे यार वो रूम में बैठने का ही मन नहीं करता, मन नहीं लगता है, ठीक है, वहां पर आप कुछ मत करिए, प्लांट्स लगा दीजिए। दो प्लांट्स भी मैटर करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, बट बाय डिफॉल्ट आप कोई भी प्लांट कहीं भी लगाएंगे ना, कांटे वाले पौधे और मिल्की ट्री को छोड़कर आप कोई भी पौधे कहीं भी यूज कर सकते हो। कैक्टस यूज नहीं करना है, कैक्टस जिस घर में यूज हो जाएगा ना वो घर में बंजरता आ जाएगी। क्योंकि चीजें जो एलिमेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स पे वर्क करती है। क्योंकि देखिए अगर कैक्टस लगा रहे हो, कैक्टस कहाँ उगता है? बंजर जमीन पे। अब घर पे कैक्टस लगाकर उसका एट्रीब्यूट चारों तरफ है, जिस घर में कैक्टस लगेगा उस घर में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप टूटने चालू हो जाएंगे, और सिर्फ बोली की वजह से। मतलब ये बात में लड़ाई होने लगी, इसने मुझे वो बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, रिश्ते टूटते देखे सिर्फ एक कैक्टस की वजह से। तो कैक्टस को अवॉइड करिए। कैक्टस लगाना भी चाहते हैं तो उसके चारों तरफ ग्रीन पौधे लगा दीजिए, तो वो कैक्टस के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी मिल्की ट्री को नहीं लगाना चाहिए। मिल्की ट्री जैसे कई कई होता है ना कि उनके पत्ते या डंगाल तोड़ो तो वाइट वाइट टाइप का निकलने लगता है, वो ट्री को भी अवॉइड करना चाहिए। वैसे ट्री लगाने में ना घर में फीमेल्स को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। बाकी आप पेड़ पौधे कहीं भी लगाइए सर जी, पेड़ पौधे एक्स्ट्रा इको को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ये चीज़ कहता है कि इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, उस डायरेक्शन पे नहीं होना चाहिए, वो केस लेकर आए, मैं अपना केस लेकर जाऊंगा जो सिर्फ साउथ वेस्ट में पेड़ मेरे घर पे लगा हुआ है। लिटरली मेरे ऑफिस में भी साउथ वेस्ट में बाम्बू ट्री लगा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, और बिल्कुल जी खोल के लगाइए, कोई इशू नहीं है साउथ वेस्ट में पौधे वौधे लगाने में। बहुत से ऐसे चीज़ देखो, इस डायरेक्शन पे वो नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे ये कलर नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूज करती है कहीं ना कहीं जनता को। फैक्ट बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वैसे कलर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, बट बाय डिफॉल्ट कोशिश ये करना चाहिए कि ऑफ वाइट या वाइट कलर हो, क्योंकि उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, खुलापन महसूस होता है। बाकी आप अगर कोई और भी कलर यूज़ करना चाहे तो प्रॉपरली कंसल्ट करके आप यूज़ करिए, नो डाउट एंड दैट। बट मैं ये चाहता हूँ कि घर को ना रंगीन थोड़ा कम रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका घर रंगीन रहता है ना, उस घर में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसी की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हमारे कलीग थे, बहुत अच्छे कंसल्टेंट थे वो भी, मतलब कंसल्टेंट थे जो भी, बट उनको वास्तु बहुत अच्छे से आता था।
एक बार खबर है कि उनकी डेथ हो गई। जब उनके घर हम लोग गए थे ना, पता है वो अपने घर को इतना ज्यादा, मतलब वो हर रूम, हर जगह, हर चीज में वास्तु किए हुए है वो। मतलब लिटरली एक चीज वो लाके शो पीस भी अगर रख रहे हैं ना, तो वो सेम कलर का। सीढ़ियां अगर नॉर्थ तक है वहां वो ब्लू रख रहे हैं, जहां ईस्ट में जा रही है वो ग्रीन कर दे रहे हैं, साउथ ईस्ट में सीढ़ी मुड़ रही रेड कर दे रहे हैं। वो चीज अवॉइड करना चाहिए। उनके अटैक से डेथ हुई है शायद। तो ज्यादा मैंने क्यों कुछ रीजन से कहा कि जितनी हो सके कम रेमेडी करो सर, जितनी हो सके कम। और मैं क्लियर बोलता हूँ कि ना प्रॉपर आपका किताबी ज्ञान से मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। एक समय के बाद ना आपकी इंटेंट वर्क करने लगती है। आप घर में घुसते साथ आपको समझ आने लगता है कि कहाँ कौन सी रेमेडी देनी है और कितनी देनी है। दैट इज इट। कोई किताबी ज्ञान काम नहीं आता कि यहाँ ये डायरेक्शन पे वो वहाँ डायरेक्शन, और यहाँ एलिमेंटल थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी नहीं। आप जमीन से कनेक्ट हो जाते हो, भूदेवी से सीधे कनेक्ट होते हो। उसके बाद ना सिर्फ भूदेवी आपको इंटेंट देते रहती है कि यार यहाँ का ये जोन खराब है। आपका जो जोन खराब है, मैंने सिर्फ उस देवता फील्ड से चीजों को ठीक की है। सिर्फ उस देवता प्रॉपरली, हर जोन के अलग अलग देवता है। आप कुछ नहीं, उस जोन के देवता से एक परमिट लो। मैं पर्सनली यही काम करता हूँ। कुछ चीज खराब है, मैं वहां के एनर्जी जोन से सबसे पहले परमिशन लेता हूँ।